पंप्स रहेंगे, एसीज रहेगा, इलेक्ट्रिकल टीवीज रहेगा, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसके हिसाब से आपका एंट्री लिया जाएगा। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सैलरी। आपकी सैलरी जो है वो आपके नॉलेज के ऊपर दिया जाएगा, एक्सपीरियंस के ऊपर दिया जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर दिया जाएगा। और आप सैलरी डिस्कस बाहर आके किसी से मत करो प्लीज। उसका रीजन ये है कि एक दो आदमी सिलेक्ट होगा, दो आदमी रिजेक्ट होगा। जो आदमी रिजेक्ट हुआ वो सोचेगा हम लोग साथ में जाएंगे, तुम भी मत जाओ, तो तुम आके इधर सुबह से बैठ के इंटरव्यू देके जाने का फायदा क्या है। और दूसरी बात है सैलरी आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको दूसरे को शेयर करना जरूरी नहीं। घर वालों को शेयर कर सकते, दोस्त को शेयर करना जरूरी नहीं, क्योंकि घर वाले आपको गाइड करेंगे, मम्मी पापा आपके भाई बहन बड़े जो भी है, सो लाइफ का एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो बताएंगे ये सैलरी तो सही है नहीं है। ओके, बाहर आके तुम्हारे दोस्तों से डिस्कस नहीं, सैलरी के बारे में अगर डिस्कस करना है तो फैमिली से डिस्कस करना है। तो क्या होगा, वो फैमिली करेक्ट करोगे, ठीक है। एग्जांपल, दो दोस्त इंटरव्यू के लिए आए, एक दोस्त का सिलेक्शन हुआ, दूसरे दोस्त का नहीं। दूसरा दोस्त बोलेगा हम लोग साथ में जाएंगे, तू नहीं मत जा, सही है। तो उसमें आपका डिसीजन चेंज हो सकता है। लाइफ तुम्हारी है, करेक्ट, हमारी लाइफ कैसे है, अगर कुछ कहीं बात मम्मी पापा से बाहर आके बात करो। और दूसरा बात है, जो आदमी का सिलेक्शन हुआ है रिजेक्शन हुआ है, इंटरव्यू जैसा होगा चलेगा। जो आदमी का सिलेक्शन हो गया उसका पासपोर्ट आप एजेंसी के पास देना है, और जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो इंटरव्यू अटेंड मत करो। मैं इंटरव्यू वालों का नहीं लूंगा, सर अगर क्या है या दूसरे एजेंट को दे के आया या रिन्यूअल के लिए दिया है, उसका भरोसा नहीं ना कब मिलेगा। तो रीजन क्या है, आज तुमको सिलेक्ट किया हम, तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं, दूसरे आदमी के पास पासपोर्ट है लेकिन थोड़ा आपसे कमजोर है, उसका सिलेक्शन नहीं किया, तुम्हारा तो काम हो गया लेकिन तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है, तुम आ नहीं सकते तुम, करेक्ट। दूसरा आदमी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। समझ में आया? तो मतलब तुमको सिलेक्ट किया तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से, उसको भी सिलेक्ट किया नॉलेज के हिसाब से, लेकिन उसमें थोड़ी कमी है, इसके लिए मैं तुमको सिलेक्ट किया, उसकी वजह से इसको भी जॉब मिलाना है, वो तो इसको मैं रिजेक्ट किया। इसके लिए जिसके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है, मिनिमम 6 महीना वैलिडिटी चाहिए, मिनिमम 6 महीने से ज्यादा ही चाहिए। अब एक दिन भी कम रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आप सोचोगे, ठीक है। और जिसका पासपोर्ट है वही इंटरव्यू है। आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जाएगा, ये एचआर डिपार्टमेंट से ये वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई मतलब उसकी जांच पड़ताल करेंगे, सही है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है, ये सब इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। धोखा देके आ नहीं सकते वहाँ, चलो वहाँ से वापस ले लो, ठीक है। कुछ डाउट है पूछो। ये आपको शोभा के सैलरी के अलावा 5 ऐसी बेनिफिट है जो सिर्फ शोभा देता है, मतलब शोभा या लैटिनम दूसरी कोई भी कंपनी नहीं, वो ये बताएंगे, कोई भी कंपनी नहीं। अगर आपकी सैलरी कम भी है तो वो भी सोचो, और इसमें 5 बेनिफिट है ये बताएंगे, उसके बाद में मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन। ओके, देखो हमारा शोभा में लैटिनम में हम लेबर का टेक्नीशियन बोलते हैं, ओके, इसलिए हम नहीं बोलते लेबर क्या, हम बोलते हैं टेक्नीशियन रेसिडेंस। ये हमारा टेक्नीशियन रेसिडेंस का फोटो है, ओके। ये देखो, ये हमारा रूम का अंदर का फोटो है, ये कॉरिडोर है, ये देखो ये डाइनिंग हॉल, ये लॉन्ड्री। क्या बयान करें, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेक्नीशियन रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब क्या है, रहने की जगह। टेक्नीशियन मतलब क्या है, आप लोग, ये आप लोग के लिए रहने की जगह है, ठीक है। कंपनी जो आपको एकोमोडेशन दे रहा रहने के लिए, वो लेबर बोलने का अलाउ नहीं है किसी को, क्योंकि तो हम लोग बिल्डिंग बना रहे भी, हम मेंटेन भी कर रहे, तो फिर लेबर नहीं हुआ ना हम लोग, करेक्ट।